Hello friends, I am Dr. Yogita Gautam, obstetrician and gynecologist from इंदौर। आज मैं आपसे एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में बात करना चाहूंगी। एक बहुत ही कॉमन समस्या जो प्रेगनेंसी में 70 to 80% महिलाओं को होती है, वो है मॉर्निंग सिकनेस, यानी कि वॉमिटिंग आना, जी मचलाना, भूख ना लगना, खाना ना खा पाना। ये बहुत ही कॉमन समस्या है जो 70 to 80% वुमेन्स को प्रेगनेंसी में होती ही है। और ये समस्या इतनी कॉमन है कि हम देखते हैं बॉलीवुड में या किसी मूवी में कोई हीरोइन वॉमिटिंग कर रही है तो इट्स अ साइन ऑफ प्रेगनेंसी, कि सब बोलते हैं वाह वाह अच्छा नया मेहमान आने वाला है। तो ये इससे हम पता लगा सकते हैं कि ये जो वॉमिटिंग की समस्या है प्रेगनेंसी में बहुत ही कॉमन है। तो आज हम जानेंगे कि ये जो मॉर्निंग सिकनेस है या ये वॉमिटिंग है प्रेगनेंसी में, इसका क्या कारण है, क्यों ये होती है और इससे माँ या बच्चे पे क्या फर्क पड़ सकता है, और हम इसको कैसे कंट्रोल में, क्या कुछ टिप्स हैं जिससे हम कंट्रोल में कर सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि मॉर्निंग सिकनेस या वॉमिटिंग का क्या कारण है। जो वॉमिटिंग है प्रेगनेंसी में, स्पेशली ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि पहले 3 महीने में होती है। प्रेगनेंसी में एक हार्मोन होता है बीटा एचसीजी हार्मोन। बीटा एचसीजी हार्मोन का जो लेवल है ब्लड में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये हार्मोन जो होता है ब्रेन में जाके जो वॉमिटिंग सेंटर है उसको ट्रिगर करता है और वॉमिटिंग पेशेंट को बहुत इस दौरान बढ़ जाती है। इसके अलावा कुछ और हार्मोन्स हैं जैसे कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ईस्ट्रोजन हार्मोन है। इनकी जो लेवल है ब्लड में बहुत बढ़ जाता है जिससे कि पेशेंट को गैस्ट्रिक ट्रबल, ब्लोटिंग और वॉमिटिंग सेंसेशन आना, ये इन हार्मोन्स के इम्बैलेंस के कारण या इनकी मात्रा बढ़ जाने के कारण प्रेगनेंसी में ये वॉमिटिंग पेशेंट को बढ़ जाती है। इसके अलावा और हम देखें तो कुछ कंडीशंस होती हैं जैसे कि जिनमें ये हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, जैसे कि मल्टीपल प्रेगनेंसी, ट्विंस होना या ट्रिपलेट्स, एक से ज्यादा बच्चे हों, तो ये बीटा एचसीजी हार्मोन लेवल ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि ट्विंस हैं तो ऑब्वियसली हार्मोन ज्यादा बनेगा। तो इन केसेस में प्रेगनेंसी में ज्यादा वॉमिटिंग हो सकती है। उसके अलावा एक और कंडीशन है जिसमें ये हार्मोन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वो है मोलार प्रेगनेंसी। इसमें प्रेगनेंसी नॉर्मल ना होके एक एबनॉर्मल फॉर्म में हो जाती है, उसको हम मोलार प्रेगनेंसी कहते हैं। तो अगर किसी पेशेंट को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज्यादा वॉमिटिंग है या उसको जरूरत से ज्यादा उसको वॉमिटिंग हो रही है तो एक बार उसको सोनोग्राफी स्कैन जरूर करा लेना चाहिए टू रूल आउट दीज कंडीशंस। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ पेशेंट्स, कुछ जो गर्भवती महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, उनको कभी कभी बीपी का प्रॉब्लम ज्यादा हो जाता है, उसके कारण उनको नौशिया हो सकता है, या उनको पहले से कभी माइग्रेन रहा हो, माइग्रेन की समस्या में भी वॉमिटिंग हो सकती है। कुछ मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि थायराइड, अगर फीमेल्स को थायराइड है तो उन लोगों को वॉमिटिंग की समस्या प्रेगनेंसी में ज्यादा हो सकती है। अगर किसी पेशेंट को स्ट्रेस ज्यादा है, अगर उनको लगता है कि उनको स्ट्रेस वगैरह ज्यादा, किसी बात का स्ट्रेस ज्यादा होता है या वो टेंशन ज्यादा लेते हैं, तो इन केसेस में भी वॉमिटिंग की समस्या फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज्यादा हो सकती है। अगर हम देखें, क्योंकि ये समस्या बहुत ही कॉमन है, अगर आपको नॉर्मल वॉमिटिंग है, प्रेगनेंसी के कारण है, तो हमको इसको अवॉइड करके, इस समस्या को हमको थोड़ा सा अवॉइड करके हमको अपने हेल्दी जो फूड है या अपनी हेल्दी जो लाइफस्टाइल है उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। हमको प्रॉपर डाइट लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको ये समस्या बहुत ज्यादा हो रही है, आपको बहुत सीवियर वॉमिटिंग हो रही है, कई बार आप वॉमिट कर रहे हैं, कुछ खा नहीं पा रहे हैं, बहुत वीकनेस हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में आपको अपने गायनिक को जरूर दिखाना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा वॉमिटिंग है, आप कुछ खा नहीं पा रहे हैं, तो आप गायनिक्स को दिखा के उनसे प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। कई दवाइयां आती हैं जिससे कि वॉमिटिंग कंट्रोल में हो सकती है, जो और प्रेगनेंसी में सेफ रहती है। और अगर आपको बहुत ज्यादा वॉमिटिंग है, डिहाइड्रेशन हो गया है, तो आपको ड्रिप भी लगा सकते हैं हॉस्पिटलाइज करके। और इसके अलावा जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो पेरेंट्स का रहता है, जो पूछते हैं हमसे कि इतनी वॉमिटिंग हो रही है, कहीं बच्चे पर तो इसका इफेक्ट कुछ नहीं होगा। तो अगर आप अपना डाइट और अपना जो भी रूटीन है अगर वो मेंटेन करते रहेंगे, प्रॉपर खाना खाते रहेंगे या पूरा लिक्विड वगैरह आप प्रॉपरली ले रहे हैं, तो बच्चे पे जनरली इफेक्ट इसका नहीं होता है। इसके अलावा जो हम बात करेंगे आज की, क्या हम कर सकते हैं अपने डेली रूटीन में, क्या कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं
जिससे हम ये जो मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम है, वॉमिटिंग की प्रॉब्लम को हम कंट्रोल में कर सकते हैं। तो वो हम बात करेंगे। मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा वॉमिटिंग होती है प्रेगनेंसी में। तो जैसे ही आप मॉर्निंग में उठते हैं, सबसे पहले आप एक कुछ भी ड्राई बिस्किट, कुछ भी पार्ले जी का बिस्किट या टोस्ट या ब्रेड या कुछ आलमंड्स वगैरह आप उठते ही ले लीजिए बिना ब्रश करे। तो थोड़ा सा कुछ ठोस आहार ले लेंगे अपन मॉर्निंग में, तो थोड़ा वॉमिटिंग सेंसेशन कम हो जाता है। इसके अलावा थोड़ी खुली हवा में वॉक करिए, और अगर हो सके तो मेडिटेशन, अगर मेडिटेशन हम थोड़ा करेंगे या थोड़ा योगा, हल्की फुल्की एक्सरसाइज योगा करने से भी हम मॉर्निंग में जो कंडीशन है वॉमिटिंग की, इसको थोड़ा सा कंट्रोल में कर सकते हैं। इसके अलावा जो हम डाइट लेते हैं, जो हम फूड लेते हैं, तो हम एकदम से इकट्ठा ओवर ईटिंग ना करें। हम जो अपनी जो मील्स हैं उसको फ्रीक्वेंट थोड़ी थोड़ी मील्स लें। थोड़ा मॉर्निंग में उठने के बाद हम एक फिर ब्रेकफास्ट 3 घंटे अपन ब्रेकफास्ट ले लें। उसके अलावा फिर हम लंच, फिर आफ्टरनून में एक छोटा मील, उसके बाद नाइट में हम भी प्रॉपर डाइट लें। और हमको ओवर ईटिंग नहीं करना है, बहुत ज़्यादा हमको पेट भर के हम एकदम से खाना ना खा लें, जिससे अगर हम ज़्यादा ओवर ईटिंग करेंगे तो हमको फिर वो इंडाइजेशन या वॉमिटिंग की शिकायत बढ़ जाएगी। इसके अलावा हम एक अच्छे, अगर हमको कुछ सेंसेशन आ रहा है वॉमिटिंग का या घबराहट जैसा हो रहा है, तो हम एक कूल और कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर में हम रहें। अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा गर्मी है तो हम एसी अपना बढ़ा सकते हैं, फैन चला सकते हैं, खुली हवा में टहल सकते हैं। कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स करके भी हम ये अपनी जो चेंजेस करके हम इस अपनी नौशिया या वॉमिटिंग को कंट्रोल में कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमको लेमन वाटर से इफेक्ट आता है, हम लेमन वाटर लेंगे तो हमको नॉशियाटिंग सेंसेशन कम हो जाता है। जिंजर का नौशिया में या वॉमिटिंग में बहुत अच्छा इफेक्ट है, आप ये भी ले सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमको सोडा लेने से वॉमिटिंग कंट्रोल में आती है या हमको हमारा डाइजेशन अच्छा हो जाता है। इट्स ओके, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कर सकते हैं, लेकिन सोडा ये जो ड्रिंक्स हैं, ये एरेटेड ड्रिंक जो भी हैं, तो इट इज़ नॉट गुड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। तो आप इसको थोड़ा सा अवॉइड करिए, बहुत ज़्यादा हम इसको नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ प्रेगनेंसी में लोगों को स्ट्रॉन्ग स्मेल से प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि अपन तड़का लगा रहे हैं, स्पाइसेस की जो स्मेल आती है उससे एकदम से नौशिया या वॉमिटिंग, उनको वॉमिटिंग सेंसेशन आता है। और कुछ स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स हैं जो पहले बहुत पसंद आते थे, लेकिन अभी उनकी स्मेल से ही वॉमिटिंग आती है। तो हमको ये जो स्ट्रॉन्ग जो स्मेल है, इसको भी हमको जो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा ये जो छोटे छोटे टिप्स हैं, हम इनको अपने डेली रूटीन में फॉलो करके थोड़ा हम अपना हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट पे हम इसको मेंटेन करें। और जो वॉमिटिंग का जो हमको सेंसेशन आता है या हमको थोड़ा सा वॉमिटिंग है, तो ये इट इज़ अ वेरी कॉमन सिम्टम इन प्रेगनेंसी। हमको इसको थोड़ा सा अवॉइड करके अपने डाइट पे ध्यान देना चाहिए। हमको वॉमिटिंग अगर आ रही है तो वॉमिटिंग को आने दीजिए, लेकिन आप अपनी डाइट को कम मत करिए। आप प्रॉपर डाइट, प्रॉपर हाइड्रेशन, प्रॉपर लिक्विड, नारियल पानी, लेमन वाटर, ग्लूकोज का पानी आप सब लेते रहिए। और इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा आपको वॉमिटिंग हो रही है, आप कुछ खा नहीं पा रहे हैं, तो फिर आप अपने गायनिक को या डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। अदरवाइज ये जो लाइफस्टाइल है, जैसे कि योगा, थोड़ा मेडिटेशन, मॉर्निंग वॉक, सुबह उठते से कुछ खा लेना, प्रॉपर फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स लेना, ओवर ईटिंग, नाइट में ओवर ईटिंग नहीं करना, ये सब छोटे छोटे टिप्स लेकर भी हम अपनी प्रेगनेंसी को हेल्दी रख सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू।